गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा एक नया ब्लॉग फिर से चालू हो रहा है। आज हम जाएंगे देवधारा वाटरफॉल और ये मेरे सामान रेडी है। मैंने अपनी बाइक भी रेडी कर दी है, तो चलते हैं देवधारा वाटरफॉल। और आपने देखा होगा कि मेरा इंट्रो भी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले मैंने MJ ब्लॉग से मेरा इंट्रो आता था, लेकिन उस नाम से बहुत सारे चैनल्स पहले से ही थे। इस वजह से क्या होता था कि जब भी कोई सर्च करता था तो उसे और भी बहुत सारे चैनल्स दिखते थे मेरे अलावा, तो मेरा चैनल ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती थी। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है हिंदुस्तानी महाराज करके, और अपना इंट्रो भी चेंज किया है। तो आपको इसीलिए शुरुआत में इंट्रो थोड़ा अलग देखने को मिला होगा। तो अपन चलते हैं फिर देवधारा वाटरफॉल, और अभी बज रहे हैं 9:30। वैसे तो मेरा प्लान था कि सुबह 8 बजे मैं निकल जाऊं, लेकिन सब करते करते काम करते करते थोड़ा लेट हो गया। हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, और आपको थोड़ा थोड़ा हवा का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए पहले से सॉरी। लेकिन अभी कैसा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा है मौसम, गाड़ी चला रहे हैं तो जब रोकते हैं तब थोड़ी सी गर्मी लगती है। बाकी सब बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आपको देवधारा वाटरफॉल जाना है तो सबसे पहले आपको रायपुर से ही पचपेड़ी नाका वाले रोड पे आप आएंगे, सीधा सीधा उससे आगे आएंगे आप अभनपुर वाली रोड में, और अभनपुर वाली रोड से आपको सबसे पहले राजिम जाना है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, सबसे पहले राजिम, वहीं अपना पहला स्टॉप लूँगा। यही मेरा अभी का प्लान है, उससे पहले मेरा गाड़ी रोकने का कोई प्लान नहीं है। अगर मुझे ऐसे आवश्यकता लगती है, ज़रूरत लगती है गाड़ी रोकने की, तभी मैं गाड़ी रोकूंगा, वरना मैं सीधा राजिम में ही गाड़ी रोकूंगा। तो मिलता हूँ आपको जब भी मैं राजिम पहुँचता हूँ। ये रोड्स को देखिए, पूरे पेड़ों से ढके हुए रोड्स हैं ये। मुझे ऐसे रोड्स बहुत पसंद है, आप लोगों को भी होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है, अभी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है पेड़ों की वजह से। मैं एक पेट्रोल पंप में रुका था पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा कम था मेरे गाड़ी में। अब पेट्रोल हो गया है, ख़त्म होने से अच्छा है कि भरवा लिया जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। अब सीधा चलते हैं राजिम। मैंने पहले सोचा था कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, लेकिन पेट्रोल कम थी गाड़ी में, तो मैंने सोचा रिस्क लेने से अच्छा है पेट्रोल भरा लिया जाए, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए रुकना पड़ा। अब सीधा राजिम में रुकते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो वहीं सीधा नाश्ता और चाय पानी करूँगा। तो अभी हम राजिम पहुंच चुके हैं, और राजिम में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने लायक, ये मैं आपको कभी और दिखाऊंगा। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए साहू होटल में रुका हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, इडली वगैरह। ये हमारा नाश्ता आ गया, नाश्ता वास्ता करके सब हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, और ये बस स्टैंड है। तो ये बस स्टैंड यहाँ पे इसके सामने में है, ये साहू जी होटल। बहुत अच्छे भैया हैं ये, इनसे बातचीत हुआ अभी। और अब आगे चलते हैं, तो मैं आगे आपको कुछ और बताता हूँ। राजिम से फिर आपको सीधा सीधा पांडुका वाले रोड पे जाना है। और जिन भैया के यहाँ मैं रुका था, साहू जी होटल जो आपने अभी अभी देखा था, तो उनका ऐसा है कि वो पहले करोड़पति थे लॉकडाउन के पहले, मतलब उनका करोड़ों का कारोबार था उसमें कपड़ों का, और बहुत ही बड़ा कारोबार था जिस हिसाब से उनसे चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताया। तो उनका जो लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद कोरोना जो था उसमें पूरा, सबसे पहले नोटबंदी में उनको मार पड़ा, फिर दूसरा उन्होंने जैसे तैसे संभाला अपने आप को, अपने घर की जमा पूंजी उन्होंने लगा दी अपने कारोबार को फिर से स्टेबलिश करने में। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ गया है, मतलब उनके पास एकदम कंगाली जैसी आ गई है, और लगभग उनको बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी वो बता रहे थे कि वो लगभग 50 लाख माइनस में है। तो अभी देखिए, आप देखिए उनको कैसे बेचारे एकदम उदास थे वो,
और अभी अभी उन्होंने वो होटल खोला है जो साहू जी करके का नाश्ता। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग आसपास में हैं और आपको अगर नाश्ता करना है तो आप वहाँ ही जाकर करें, थोड़ा उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और उन्हें अभी अभी ये बिज़नेस स्टार्ट किए 3-4 महीना ही हुआ है, वही सब बता रहे थे। फिर वहाँ पर से मैं आगे बढ़ा हूँ, अभी पांडुका की तरफ जा रहा हूँ। पांडुका से गरियाबंद होते हुए फिर वो जो जगह है वाटरफॉल वाली, वहाँ हम पहुँचे। यहाँ पे रोड ढका हुआ है पेड़ों से और रोड के दोनों तरफ हरियाली, खेत ही खेत। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये रोड मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट रोड है अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो। क्योंकि मैं पांडुका आश्रम में पढ़ता था तो यहीं से मैं आना जाना करता था उस समय से। मतलब ये हो गए 9-10 साल हो गए इस बात को, तब से ये रोड मेरा फेवरेट है। तो ये पांडुका है, इसी के अंदर वो आश्रम है जहाँ मैंने पढ़ाई की है। अंदर में है थोड़ा, अगर समय बना तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड पूरा मेरे को रेसिडेंट एविल की याद दिला रहा है। जिन लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। पूरा रेसिडेंट एविल। अगर ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आती है जैसे अभी तो सामने है, तो पूरा रेसिडेंट एविल का सीन है ये। और बीच बीच में कुछ पेड़ों के पत्ते रेड हैं, तो रेड हर्ब भी है यहाँ। ये देखिए सामने रेड हर्ब। इन शॉट बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पीछे बंदर लोग बैठे हुए हैं। तो अभी मैं रोड किनारे रुका हूँ और ये मेरे सामने बोर्ड है। ये यहीं पे छोटा सा पान ठेला दिखा है, तो थोड़ा चाय वाय वगैरह पीऊँगा, खाना पानी वगैरह पीऊँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। रास्ते भर में कुछ नहीं है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था उसके बाद से। तो अभी ये दिखा है पान ठेला, तो यहाँ कुछ पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय वगैरह पी के हो गया है और अभी भी 1 घंटे का राइड और बची हुई है। और मैंने बीच में वहाँ पे स्टॉप लिया था। अभी 12 बज रहा है और यहाँ पर से ये को दिखा सिकरसेठ जलाशय जाने का भी यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है इस रोड पे। लेकिन हमको इस रोड पे नहीं जाना है, हमको इस रोड पे जाना है आगे। तो चाय वाय तो पी लिया मैंने, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एडवेंचर हो चुका है। जो मेन रोड है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं गूगल मैप के सहारे इस कच्ची रोड से जा रहा हूँ आगे। देखते हैं मैप कहाँ तक ले जाता है। और ये मेरे सामने सामने कुत्ता दौड़ रहा है मुड़ गया वो भी। इस टाइप का रोड है, अब रोड ही नहीं है अगर आप देखेंगे तो पूरा। और मुझे ये नदी को पार करके जाना है। बहुत ही एडवेंचर हो रहा है ये तो। लद्दाख वाला थोड़ा लग रहा है यहाँ पे। पीछे मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने कहा है कि आप बहुत लंबे रूट से आ गए हैं, तो आपको मैनपुर से जाना चाहिए था। वहाँ से आपको बहुत कम पड़ता और आपका पेट्रोल भी बचता और आपका समय भी बचता, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, गूगल मैप के भरोसे मत आइएगा मेरे जैसे। मैं क्या गूगल मैप के भरोसे आया हूँ, इसलिए इसने मुझे बहुत लंबा रूट दे दिया है। आप मैनपुर के पास आकर मैनपुर से किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मुझे देवधारा जाना है तो मैं कैसे जाऊं, तो वहां से जो लोग आपको गाइड करेंगे वही सही होगा। आप
गूगल मैप के भरोसे मत आइएगा, नहीं तो ऐसे ही वो कहीं से भी निकलवा देगा आपको। अब क्या है, मैं राइड करते रहता हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप लोग फैमिली के साथ रहेंगे तब तो और, क्योंकि ये जो वाटरफॉल वाली जगह ये फैमिली स्पॉट है, बहुत अच्छा स्पॉट है। बाकी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये कोई रास्ता ही नहीं है आगे जाने का।